प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र से अभिप्राय नदियों के उस तंत्र से है जिसमें धरातलीय जल प्रवाहित होता है। किसी भी देश का अपवाह तंत्र वहाँ के उच्चावच तथा भूमि के ढाल पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों, भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, जिसके बीच में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। अतः भारत का अपवाह तंत्र मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। विद्यार्थियों, भारत का 90% से अधिक जल बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होता है। बचा हुआ शेष 10% जल अरब सागर में जाता है। राजस्थान के थोड़े से क्षेत्र में आंतरिक अपवाह पाया जाता है। भारत का महान जल विभाजक, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये भारत का महान जल विभाजक जो कि सह्याद्री, अमरकंटक, अरावली व सतलज यमुना जल विभाजक से होकर गुजरता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मुख्य नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं, जबकि सिंधु, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती आदि नदियां अरब सागर में मिलती हैं। अतः हम भारत के इस विशाल तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि हिमालय की नदियों का अपवाह क्षेत्र अधिक है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाह क्षेत्र कम है। अब हम हिमालय के नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, हिमालय पर्वत से विशाल नदियां प्रवाहित होती है। इसमें 3 मुख्य अपवाह तंत्र हैं: सिंधु अपवाह, गंगा अपवाह और ब्रह्मपुत्र अपवाह। सिंधु अपवाह भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां विस्तृत क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। अकेले सिंधु नदी हिमालय प्रदेश में 2,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम जैसी प्रसिद्ध नदियां इनकी सहायक हैं। इनमें झेलम पीर पंजाल से निकलती है, अन्य सभी नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है। विभाजन के बाद इस अपवाह क्षेत्र का बहुत सा भाग पाकिस्तान में चला गया है। विद्यार्थियों, सिंधु नदी, जैसा कि इसका स्रोत तिब्बत में 5,180 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील के निकट है। अपने स्रोत से उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 300 किलोमीटर की दूरी बहने के बाद यह नदी 4,206 मीटर की ऊंचाई से जम्मू व कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। ऊपर के भागों में विशाल गौर्ज बनाती हुई ये नदी कैलाश पर्वत को कई बार पार करती है। लद्दाख तथा गिलगित से बहती हुई एटोक के निकट यह पर्वतीय प्रदेश से बाहर निकलती है। यहाँ पर अफगानिस्तान की काबुल नदी इसके साथ मिलती है। इसकी प्रसिद्ध सहायक नदियाँ सतलज, व्यास, रावी, चेनाब है तथा झेलम भी है, जो कि पंचनद बनाती है। ये सभी नदियाँ पहले आपस में विभिन्न स्थानों पर मिलती है, फिर इनका संयुक्त प्रवाह मैथनकोट के निकट सिंधु नदी में मिल जाता है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। कराची के निकट दक्षिण में अरब सागर में गिरने से पूर्व यह बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, जिसमें से भारत में 3,21,290 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। भारत के साथ हुए सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत इसका 41,950 लाख वर्ग घन मीटर अर्थात लगभग 20% जल प्रयोग कर सकता है।